अगर एनसीईआरटी के बाहर की लाइन है तुरंत एलिमिनेट करो। अगर कोई ऐसी लाइन आ रही है जो तुमने कभी सुना ही नहीं है, कभी तुमने उसको बारे में पढ़ा ही नहीं है, उसको तुरंत एलिमिनेट करो। अपने सब कॉन्शियस माइंड का यूज़ करो और ट्राई करो कि जो 2 ऑप्शन है उसको तुम एलिमिनेट कर दो। 2 ऑप्शन एलिमिनेट करने के बाद जो भी 2 ऑप्शन बचते हैं उनमें से तुमको नंबरिंग गिननी है, सबसे कम नंबर किस में है, उसके बाद उसको टिक कर देना है। आगे बढ़ने से पहले मैं सारी चीज़ें तुमको जो भी बताने जा रहा हूँ वो सारी ट्राइड एंड टेस्टेड हैं, सारी प्रूवन है। अगर तुम इस चीज़ों को फॉलो करोगे तुम्हारे नंबर डेफिनेटली 30, 40, 50, 60 नंबर तुम आराम से बढ़ा ले जाओगे। अगर सिलेक्शन के रेस से बाहर हो तो तुक्का मारो, तुक्का एकमात्र सोल्यूशन है लास्ट में। अगर किस्मत सही रही तो तुम्हारे बहुत अच्छे नंबर बढ़ जाएंगे। नंबर घटेंगे नहीं इसकी गारंटी मैं ले रहा हूँ। और नंबर कैसे नहीं घटेंगे, तुक्का कब मारना है, कैसे मारना है, क्यों मारना है, सारी चीज़ें आगे वीडियो में। वीडियो लास्ट तक देखना, लास्ट में एक छोटा सा इन्फॉर्मेशन भी है तुम्हारे लिए। तो चलो आगे बढ़ते हैं। जहाँ पर तुम्हें दिख रहा है कि तुम आउट ऑफ सिलेक्शन हो, सिलेक्शन के रेस से ही बाहर हो, तो वहाँ पे ना तुक्का मारने से बेटर है कि तुम तुक्का मार लो। अगर तुमने तुक्का नहीं मारा तो तुम्हारा सिलेक्शन तो बिल्कुल नहीं होगा। लेकिन अगर तुमने वहाँ पे तुक्का मार दिया, थोड़ा सा अपने सबकॉन्शियस माइंड का प्रयोग कर लिया, ऑप्शन एलिमिनेशन टेक्निक का यूज़ कर लिया, तुम्हारे 40, 50, 60 नंबर बहुत ही आराम से बढ़ जाएंगे। एजर्सन रीजन में कैसे तुक्का मारते हैं, नॉर्मल क्वेश्चन में कैसे तुक्का मारते हैं, टेक्निक क्या क्या है, 3 टेक्निक मैं बताने जा रहा हूँ तुक्का मारने की। लास्ट तक वीडियो देखना, बहुत ही शानदार तरीके से तुक्का तुम लगाना सीख जाओगे। हेलो एवरीवन, माई सेल्फ अविनाश मदेशिया, करेंटली परसुइंग MBBS फ्रॉम PGI आजमगढ़। तो आज मैं बात करने जा रहा हूँ कि तुक्का कैसे मारते हैं, तुक्का कब मारा जाता है, क्यों मारा जाता है, कैसे मारा जाता है, सारी चीज़ें मैं बताने जा रहा हूँ इस वीडियो में। वीडियो को लास्ट तक देखना। अगर अच्छी लगे तो लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब जरूर कर देना। तुमको लगेगा कि हाँ भैया सही बोल रहे हैं, इतना अगर तुमने कर लिया, जैसे मैंने बताया वैसे कर लिया, तुम्हारे नंबर अपने आप बढ़ेंगे। तुम खुद देखना कि 30, 40, 50 नंबर खुद ही बढ़ जाएंगे। ठीक है, अब तुक्का कैसे मारते हैं, क्या करते हैं, बताने जा रहा हूँ, ध्यान से सुनो। ठीक है, देखो, नीट 2025 मेडिकोली का भी चैनल का नाम हमारे। तुक्का स्ट्रेटजी है हमारा, इंक्रीज करोगे 50+, मिनिमम 50 नंबर तुम्हारे बढ़ जाएंगे केवल तुक्का मारने से। बस तुमको 2-3 चीज़ों का ध्यान रखना है कि तुक्का मारते कैसे हैं, कब मारते हैं, क्यों मारते हैं, किनको मारना है, किनको छोड़ना है। बस इतनी चीज़ अगर तुम समझ गए तो तुम्हारे नंबर फिक्स हैं। देखो, पहले तुक्का मारने से पहले 2-3 चीज़ें तुमको बता दूं। जो जनरल और OBC की जो कट ऑफ थी लास्ट ईयर, यूपी की थी 648, ओवरऑल अगर हम मान के चले तो 640 नंबर, पूरे अगर स्टेट की मान लें ओवरऑल मान के चले तो 640 नंबर हम कट ऑफ मान के चलते हैं। ठीक है, 640 नंबर का मतलब ये हुआ कि 720 में से 640 लाने के लिए हमारे पास 80 नंबर का गैप है। मतलब कि हम 80 नंबर के ही क्वेश्चन को गलत कर सकते हैं। मतलब कि हम 20 क्वेश्चन ही स्किप कर सकते हैं। अगर 20 क्वेश्चन से ज़्यादा स्किप करेंगे तो वैसे ही आउट ऑफ सिलेक्शन है, और 20 से कम करेंगे तभी रिस्क है हमारे पास। कितना गलत होगा, कितना सही, उस पर डिपेंड करेगा हम सिलेक्ट होंगे कि नहीं होंगे। देखो, 180 क्वेश्चन है, ठीक है, अगर तुमने 20 गलत किया तो -100 नंबर होंगे, मतलब 620 नंबर तुम्हारे आएंगे। अगर तुमने 20 छोड़ दिया तो तुम्हारे 80 नंबर कटेंगे यहाँ से, तो 640 आउट ऑफ 720। मतलब अगर 20 तुमने छोड़ दिया तो 640 ला दोगे, सिलेक्ट हो जाओगे। और 20 तुमने अगर मतलब गलत मार्क कर दिया तो 620/720 तुम्हारे आएंगे। ठीक है, ये एक जनरल बेसिक क्राइटेरिया मान के चलो कि तुमको 20 या तो छोड़ना है या तो करना है। ठीक, ये एक जनरल बेसिक क्राइटेरिया है। अब आगे बढ़ो, बायोलॉजी, केमिस्ट्री और फिजिक्स। बायोलॉजी, केमिस्ट्री और फिजिक्स। बायोलॉजी में तुम 5 क्वेश्चन छोड़ सकते हो, केमिस्ट्री में 5 क्वेश्चन छोड़ सकते हो, और फिजिक्स में 10 क्वेश्चन। इससे ज़्यादा तुमको रियायत मिलेगी नहीं अगर तुम जनरल और OBC से हो। तो अगर कैटेगरी से हो, SC ST या कोई भी तुम्हारे पास कैटेगरी है, तो वहाँ पे तुम्हारे पास बहुत सारे रियायत है। तुम कितने भी क्वेश्चन छोड़ोगे, बहुत तुम्हारे पास ऑप्शन होते हैं। लेकिन मैक्सिमम जो हमारा बच्चा होता है वो जनरल और OBC से होता है। तो तुमको बायोलॉजी में 5 क्वेश्चन, केमिस्ट्री में 5 क्वेश्चन और फिजिक्स में 10 क्वेश्चन, इससे ज़्यादा तुम नहीं छोड़ सकते हो। इस चीज़ का तुम्हें ध्यान रखना है। ठीक, उसके बाद हमको ट्राई करना है कि इसको हम रिड्यूस करें। 5 क्वेश्चन छोड़ रहे हैं ना, तो हमको ट्राई करना है कि इसको और रिड्यूस करें। मतलब इस मिस्टेक को कम करके हम 2 क्वेश्चन तक लाएं। मतलब 5 क्वेश्चन छोड़ रहे थे तो 5 क्वेश्चन ना छोड़े, एटलीस्ट हम कुछ ऐसा कर दें कि 2 हमारा गलत हो। मतलब केमिस्ट्री में, बायोलॉजी में हमको 88 लगभग सही करने हैं। ठीक है, हमारा टारगेट है, समझे। केमिस्ट्री में 5 क्वेश्चन था, उसमें से हमको 3 से 4 पे लाना, मतलब 1 क्वेश्चन और कम करना है। और 10 क्वेश्चन में से 5 से 7 तक मिस्ट। मतलब हमारा ये अप्रोच रहेगा कि कैसे तुक्का मार के हम लोग 5 क्वेश्चन से 2 क्वेश्चन पे ले जाएंगे, 5 क्वेश्चन से 3 से 4 पे मिस्टेक पे ले जाएंगे, और 10 क्वेश्चन में अगर यहाँ पे तुक्का मारेंगे तो 5 से 7 क्वेश्चन यहाँ पे ले जाएंगे। ठीक है, तो ओवरऑल अगर हम देखेंगे तो 10 से 12 मिस्टेक हमारा होगा पूरे
बायोलॉजी, केमिस्ट्री और फिजिक्स में। समझ रहे हो क्या कह रहा हूँ? ओवरऑल बायोलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री में हमको 12 से 14 मिस्टेक करने हैं। बहुत अगर करने हैं मिस्टेक तो 20 कर सकते हो, और वो 20 मिस्टेक करने के बाद हमको तुक्का करना है, और 20 से अगर ज़्यादा मिस्टेक है तो तुक्का मारना ही मारना है। ठीक है, आगे समझो, बता रहा हूँ क्या, ध्यान से सुनो। ठीक, क्यों मारेंगे, कैसे मारेंगे, कब मारेंगे, कितना बेनिफिशियल है, समझा रहा हूँ, ध्यान समझो। सपोज अगर तुमने 10 क्वेश्चन में तुक्का मारा, ठीक है, और 10 क्वेश्चन में तुक्का नहीं मारा, मतलब अगर 10 क्वेश्चन तुम्हारे पास है वो तुमको नहीं आता है, और तुमने उसमें से कोई भी तुक्का नहीं मारा, तुम्हारे 40 नंबर गए। 40 नंबर गए ना, अगर कुछ भी तुम नहीं मारोगे 40 नंबर गए तुम्हारे। ठीक, लेकिन अगर मैं सपोज तुक्का मारता हूँ, 10 तुक्का मैंने मारा, 4 सही हुआ, 6 गलत हुआ, कितना, 4 सही हो गया, 10 में से तो 4 यार लगभग सबके सही हो जाएंगे। ठीक है, कैसे सही होंगे अभी मैं बता रहा हूँ, बस थोड़ी देर वेट करो। ठीक है, तो अगर तुमने 4 सही किया, 6 गलत हुए, तो 4 चौको 16 नंबर मिला, और 6 नंबर माइनस मार्किंग का, 10 तुम्हारे पास एक्स्ट्रा नंबर आ गए। मतलब जहाँ पे तुम्हारा -40 हो रहा था, अब तुम्हारे पास -30 होगा, मतलब 10 नंबर का तुम्हारे पास इंक्रीजमेंट हो गया, और 10 नंबर का मतलब तुम्हारा रैंक बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। ठीक, सपोज 3 हुआ, तो मैंने मान लिया तुम्हारा लक एकदम खराब है, तुमने 3 सही किया, 7 गलत किया, तो 3 सही किया तो 12 नंबर मिले 3 सही के, और 7 के -7 तुम्हारे माइनस मार्किंग मिले, तो कितना हुआ 5+, मतलब तुम्हारे 5, अभी भी 5 नंबर तुम्हारे एक्स्ट्रा बच रहे हैं, मतलब 35 नंबर ही माइनस में जाओगे, 5 नंबर अभी भी तुम्हारे पास बच रहे हैं। और तुम्हारा लक एकदम ख़राब है, एकदम तुम वाहियात किस्म के लड़के हो, तुमको कुछ पढ़े ही नहीं हो तुम्हारा 10 में से 2 तो सही होगा, 2 सही होगा, 8 गलत हुआ, तो 2 सही हुआ तो 8 हमारे पास नंबर मिलेंगे, 8 माइनस मार्किंग 0, मतलब तुम्हारे पास कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। मतलब 10 में अगर तुक्का भी मार दोगे तो बेयर मिनिमम अगर 2 तुम्हारा सही हो गया तब भी तुम्हारा 0 का फ़ायदा होगा, 0 का नुकसान होगा। लेकिन अगर 3 सही हो गया तो 5 नंबर का फ़ायदा हो जाएगा, 4 सही हुआ तो 10 नंबर का फ़ायदा हो जाएगा, और अगर कहीं 5 सही हो गया गलती से तो तुम्हारा 15 नंबर का फ़ायदा हो जाएगा, क्योंकि 20 नंबर तुम्हारा मिलेंगे, 5 को 20 और 5 गलत तो -5, मतलब 15, 25 माइनस होगा तुम्हारा। मतलब तुम देख रहे हो, अगर तुमने तुक्का मारा 10 में से 2 भी सही हुआ कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, 3 सही होगा तो +5, 4 सही होगा तो +10, ऐसे तुम्हारा नंबर बढ़ता रहेगा, इसलिए तुक्का मारना ज़रूरी है। ठीक, अब कब मारना ये सीख लो पहले। अगर तुम्हारे नंबर ऑफ स्किप्ड क्वेश्चन 20 से ज़्यादा हैं, अगर 20 से ज़्यादा क्वेश्चन तुमने स्किप कर दिया है तो उसका सिंपल सा मतलब है तुम्हारा सिलेक्शन होना ही नहीं है। 20 से ज़्यादा क्वेश्चन तुमने स्किप कर दिया मतलब तुम आउट ऑफ सिलेक्शन हो, आउट ऑफ रेस हो तुम, तो वहाँ पे तुमको तुक्का मारना मस्ट है। तो तुक्का ही मस्ट, तुमको वहाँ पे तुक्का एटलीस्ट 10 क्वेश्चन में तुम तुक्का मारोगे, अगर 5 में भी सही हुआ तो तुम्हारे नंबर बढ़ जाएंगे। ठीक है, 15 नंबर तुम्हारे बढ़ जाएंगे। ठीक, कट ऑफ इजीली क्लियर। अगर तुमको लग रहा है तुमने मतलब कैटेगरी से हो या जनरल ओबीसी से हो, तुम 640 650 के क्वेश्चन कर चुके हो ऑलरेडी, तो कट ऑफ तुम्हारा क्लियर है। SC ST से हो तो तुमको मालूम होगा तुम्हारा कट ऑफ कितना है, तुमने गेस कर लिया कि तुम्हारा इतना नंबर का पेपर हो चुका है, अब तुमको कुछ रिस्क लेने की जरूरत नहीं है, तो भैया उस समय तुम तुक्का मत मारना, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक, तीसरा कैटेगरी जो बॉर्डर लाइन स्टूडेंट है, जिनको लगता है बस 1-2 क्वेश्चन और सही कर देंगे तो बॉर्डर लाइन क्रॉस कर देंगे। जैसे कोई 640 पे अटक गया, चाहता है 660 तक कर दूँ ताकि सेफ स्कोर में रहूँ, तो वहाँ पर उसको तुक्का मारना मस्ट है। ठीक, अगर 5 से 10 क्वेश्चन तुमने स्किप किया हुआ है, मैंने 20 से ज़्यादा वालों को तो करना ही करना तुक्का, लेकिन अगर तुमने 5 से 10 क्वेश्चन छोड़ा हुआ है और तुम चाहते हो कि मैं थोड़ा सा और बेटर कर सकता हूँ, तो तुम वहाँ पे तुक्का मारो। और तुक्का कैसे मारोगे, एलिमिनेशन टेक्निक का यूज़ करो। 4 ऑप्शन में से 2 पहले एलिमिनेट कर दो, 2 में से तुक्का मारो, मैक्सिमम चांस है तुम्हारे क्वेश्चन सही हो जाएंगे। अकॉर्डिंग टू द लिस्ट मार्क्ड ऑप्शन भी कर सकते हो, एलिमिनेशन मेथड से भी कर सकते हो, और कौन सा ऑप्शन सबसे कम मार्क किया गया वहाँ से भी कर सकते हो। दोनों ऑप्शन क्या क्या कैसे करने अभी बस मैं 2 मिनट के बाद बताने जा रहा हूँ। ठीक, सपोज दैट तुमने 20 क्वेश्चन छोड़ दिया, 20 में तुक्का मारोगे तो 20 का क्राइटेरिया देखो क्या होगा। 10 में 10 सही हुआ, 20 में तुमने तुक्का मारा, 20 में से 10 सही हुआ, 10 गलत, 10 सही का 40 नंबर और 10 माइनस मार्किंग चला गया, 30 नंबर तुम्हारा एक्स्ट्रा होंगे। अगर तुमने 20 में से 10 सही कर दिया, 2 मेथड बस यूज़ करना है, एक एलिमिनेशन मेथड, दूसरा लिस्ट नंबर ऑफ मार्क क्वेश्चन, कितना मतलब मार्किंग सबसे कम किस में हुआ है, 2 चीज़ें यूज़ करोगे तुम्हारे मतलब मैक्सिमम क्वेश्चन तुक्का में सही हो जाएंगे। अभी कैसे करेंगे बता देता हूँ मैं, थोड़ी देर में रुक जाओ। अगर 10 सही हुए 10 गलत हुए तब भी तुमको 30+ नंबर मिलेगा। अगर 9 सही हुए तो 9 चौका 36 नंबर मिला, और 11 गलत हो गए तो 11 नंबर माइनस हो, तब भी तुम्हारे 25 नंबर का प्लस में हो तुम। अगर 8 सही होंगे तो 20 नंबर के प्लस में होगे, 7 सही होंगे तो 15 नंबर के प्लस में होगे, 6 सही होंगे तो 10 नंबर के प्लस में होगे, और अगर 5 सही हो गए, 20 में से 5 तो यार तुम्हारे सही हो ही जाएंगे भाई, कितना भी खराब पड़े हो, कितना भी खराब पड़े हो, 20 में से 5 तो सही होंगे ही होंगे। अगर 5 भी सही होंगे तो 20 प्लस हो गया और 15 माइनस हुआ, तब भी तुम्हारे पास 5 नंबर एक्स्ट्रा है। 5 नंबर काट रहा है क्या तुमको, 5 नंबर काट रहा है क्या,
और तुमको क्या लग रहा है 20 क्वेश्चन में तुक्का मारोगे तो 5 ही सही होगा। एटलीस्ट 8 से लेके 10 के बीच में तुक्का सही होगा, और 10 से ज़्यादा अगर तुक्का तुम्हारे सही हो गए तो तुम्हारे बल्ले बल्ले हैं, तुम्हारे बहुत सारे नंबर बढ़ जाएंगे। ठीक है, और कैसे मारना है और कैसे 2 टेक्निक यूज़ करना है वो सुनो तुम। ठीक, सबसे पहले मेथडोलॉजी देखो क्या होता है तुक्का मारने का, ऑप्शन एलिमिनेशन मेथड। अगर 4 ऑप्शन दिए उसमें से ट्राई करो कि 2 ऑप्शन एलिमिनेट कर दो, तो 2 ही बचेंगे। अगर 4 ऑप्शन है A B C D तो 25% प्रोबेबिलिटी है एक के सही होने का। अगर 2 को हमने एलिमिनेट कर दिया तो 50% सही होने का चांस रहता है। ठीक, तो करना क्या है, ऑप्शन एलिमिनेशन मेथड। कैसे एलिमिनेट करते हैं, आउट ऑफ एनसीईआरटी अगर कोई भी ऑप्शन तुमको दिख रहा है, कोई भी ऑप्शन अगर आउट ऑफ एनसीईआरटी दिख रहा है एलिमिनेट कर दो, उसको हटा दो। नेवर हर्ड या रीड, तुमने कोई ऐसा टॉपिक उसमें देखा, कोई ऐसा वर्ड देख रहे हो जो तुमने कभी पढ़ा ही नहीं है, कभी सुना ही नहीं है, उसको तुरंत एलिमिनेट करो। आउट ऑफ एनसीईआरटी वाले को भगा दो, जो कभी सुने नहीं हो कभी पढ़े नहीं हो उसको हटा दो। एलिमिनेट यूजिंग योर सेंस, मतलब अपने सब कॉन्शियस माइंड का यूज़ करो और ट्राई करो कि 2 ऑप्शन को एलिमिनेट कर दो। अगर 2 ऑप्शन को तुमने किसी तरह से एलिमिनेट कर दिया, पहला चीज़ क्या है कि आउट ऑफ एनसीईआरटी को एलिमिनेट करो, नेबर हर्ड कभी सुने नहीं हो पढ़े नहीं हो तो उसको एलिमिनेट करो। तीसरा मेथड है अपने सेंस का यूज़ करो और ट्राई करो कि 2 ऑप्शन, जैसे 4 ऑप्शन है A B C D, A कहाँ गया ये देखो पेन देखो, A B C D, तुमने B और D को एलिमिनेट कर, तुमने ये देख लिया कि B और D तो कभी होगा नहीं, तो A और C में कन्फ्यूजन है तो A और C में तुक्का मारो, चांसेस ऑफ बीइंग करेक्ट 50% इंक्रीज हो जाता है। मतलब चांस है कि 50% तुम्हारा क्वेश्चन सही हो गया। अगर तुमने 20 क्वेश्चन में ये 2 ऑप्शन एलिमिनेट करके तुक्का मार दिया तो 14 से 15 क्वेश्चन तुम्हारे सही हो जाएंगे, और 14 से 15 क्वेश्चन का मतलब तुम्हारा लगभग 60-70 नंबर तुम्हारे एक्स्ट्रा मिल जाएंगे। ठीक है, तो आउट ऑफ एनसीईआरटी हटाओ, नेवर हर्ड या रीड कभी सुने नहीं हो तो एलिमिनेट करो, अपने सब कॉन्शियस माइंड का यूज़ करो और कम से कम 2 ऑप्शन एलिमिनेट करने की कोशिश करो। ये पहला टेक्निक है। ठीक, दूसरा टेक्निक ऑप्शन काउंटिंग मेथड। अगर तुम्हारे पास लास्ट में 5-10 मिनट बच जाता है तो सबसे पहले क्या करोगे, काउंट और मार्किंग। काउंट और मार्किंग का मतलब 180 क्वेश्चन था, 180 तुमको OMR भरना था, तुमने देखा A में तुमने 50 भर दिया, B में तुमने 40 भर दिया, C में तुमने 50 भर दिया, ऐसे ऐसे मार्क कर लो ना, A B C D, A का पहले गिन लो, B का गिन लो, C का गिन लो, D का गिन लो। A में देखा 50 मार्क, B में 40 मार्क, C में 50 मार्क, अब D में 32, D में कितने मार्क हैं, 32 मार्क हैं। तो जो बाकी जितने भी ऑप्शन बचे हुए हैं सबसे कम क्या मार्क है, D मार्क है ना, क्योंकि यार जब भी एग्जामिनर पेपर सेट करता है तो ऑप्शन ऐसे रखता है लगभग बराबर, किसी का 50 होगा, 180 है तो किसी का 45 A होगा, 50 B होगा तो 40 C हो जाएगा, ऐसे मतलब रेशियो लगभग बराबर होता है। लेकिन तुमको यहाँ पे क्या दिख रहा है कि D सबसे कम है, D मतलब A 50 है, B 40 है, C 50 है और D 32 है। ठीक है, अब तुमको मान लो 20 क्वेश्चन में तुक्का मारना, तो 20 में तुम क्या मार दोगे, 20 में क्या मार दोगे, D मार देना। अब D मारोगे ना 20 में, 32 था और 20 कितना हुआ, लगभग 52 क्वेश्चन, मतलब लगभग एवरेज ही मारा होगा, तो D मार देना। ऑप्शन एलिमिनेट करके अगर मारोगे तो D और सही रहेगा, मतलब कि D सबसे कम है, 32 है, A B C D 4 ऑप्शन है, उसमें से 2 अगर तुम एलिमिनेट कर पाओ तो कर दो, A और D बच रहा है, या कोई भी ऑप्शन देखो 2 ऑप्शन एलिमिनेट करो, A B C D सबसे कम है तो A और या तो A एलिमिनेट करो या तो B एलिमिनेट करो, या ए बी को ख़त्म करो या बी सी को ख़त्म करो, मतलब 2 ऑप्शन को एलिमिनेट करोगे तो या तो डी तो सब में लगभग बचेगा। क्यों, क्योंकि डी में सबसे कम मार्किंग है। तो ऑप्शन एलिमिनेट करने के बाद देख लो कि ए और डी में से या बी और डी में से सी और डी में अगर ऐसा कुछ आता है तो डी वाले को तुम टिक करोगे। अगर ऑप्शन एलिमिनेट करने में डी ही एलिमिनेट हो जाता है तो उसमें डी नहीं टिक करोगे। जैसे मान लो ए बी सी डी था, तुमने ऑप्शन एलिमिनेट किया, पहले तुमने देखा डी में 32 है, मतलब वो डी मैक्सिमम चांस है कि आंसर डी होगा, लेकिन ऑप्शन एलिमिनेट करते टाइम तुमको ये पता लगा कि डी तो कभी होगा ही नहीं, तो डी वाला तुम नहीं मारोगे। तब देखो बी सबसे कम है 40 है तो बी वाले को तुम टिक कर दोगे। क्लियर हो? आगे देखो, मान लो ए 55 बार तुमने टिक कर दिया, बी 39 बार, सी 29 बार, डी 60 बार। ठीक है, तो तुम देखो अब जो भी ऑप्शन बचे हो उसमें या तो तुम बी भरोगे या तो सी भरोगे, क्योंकि सबसे कम इन्हीं दोनों में मार्क की हो। ठीक है, तो ऑप्शन एलिमिनेट करो, जहाँ बी और सी में कोई करेक्ट लग रहा हो तुमको उसको मार्क कर लो। जैसे मान लो बी और सी में तुमको लग रहा है बी 100% करेक्ट है तो बी तुम टिक कर लो। लेकिन बी और सी में अगर तुमको कन्फ्यूजन हो रहा है, नहीं पता लग रहा है, तो तुम सी टिक करोगे। क्यों? क्योंकि सी का ऑप्शन सबसे कम है। सी का ऑप्शन क्या है? सबसे कम है। तो एलिमिनेशन अगर कन्फ्यूजन है तो बी और सी में सी वाले को करोगे। क्लियर है? मैंने क्या बताया? 2 टेक्निक बताया। पहला टेक्निक क्या था? आउट ऑफ एनसीईआरटी हटाओ, नेवर हर्ड रीड को हटाओ, एलिमिनेट करो अपने सबकॉन्शियस माइंड को, 2 ऑप्शन एलिमिनेट करो, 2 में से तुक्का मारो धड़ाक से। ठीक,
नंबर बढ़ेंगे। दूसरा क्या था, ऑप्शन काउंटिंग मेथड। ऑप्शन काउंटिंग मेथड कैसे करना है, 5 से 10 मिनट में गिन लो। 5 से 10 मिनट का टाइम हो तो 1 से 2 मिनट लगेगा गिनने में। गिन के रख लो कौन कौन सा है, जिसमें सबसे कम ऑप्शन तुमने मार्क किया है। टाइम अगर नहीं है तो सारे में वही टिक कर दो, टाइम अगर है तो पहले उसमें से भी ऑप्शन एलिमिनेट करो। 2 ऑप्शन एलिमिनेट कर दो, 2 बचे, उसमें देखो सबसे कम किस पे मार्क है, तो सबसे कम जिस पे मार्क रहेगा उसको तुम टिक करो। ठीक है, अगर किसी में कन्फ्यूजन है, सबसे कम भले मार्क है, सबसे कम मान लो सी में मार्क है, और एक ऐसा क्वेश्चन है ए बी सी डी ऑप्शन है, सी उसमें से आंसर नहीं होगा, सी और डी तुमने एलिमिनेट कर दिया, तो ऑप्शन ए और बी में से कोई मारोगे, क्योंकि सी को तुम पहले एलिमिनेट कर चुके हो, तो उस पर दोबारा तुम नहीं मारोगे। क्लियर है। तीसरा मेथड, एजर्सन रीजन में बच्चे परेशान है कि एजर्सन रीजन में कैसे करें, एजर्सन रीजन को कैसे डील करें। तो देखो, या तो 2 चीज़ें तो एकदम आसान होगी, अगर एजर्सन सही है रीजन गलत है, या फिर एजर्सन गलत है रीजन से, मतलब एक ऑप्शन सही है दूसरा ऑप्शन गलत है, कोई भी, तो सबसे आसान है। उसमें लिखा ही रहेगा एजर्सन इज ट्रू, रीजन इज फॉल्स, रीजन इज ट्रू, एजर्सन इज फॉल्स, वो तो सही है। दिक्कत कहाँ होती है हमारे पास, जब दोनों करेक्ट हो जाते हैं, मतलब कि एजर्सन भी सही है रीजन भी सही है, और रीजन एजर्सन को एक्सप्लेन कर रहा है, एजर्सन भी सही है रीजन भी सही है, रीजन एजर्सन को एक्सप्लेन नहीं कर रहा है। ये ऑप्शन में हमको सबसे ज़्यादा दिक्कत होती है। तो इसको करने के लिए हमें क्या करना चाहिए, बस हमको 2 चीज़ देखना है, दोनों जो डाटा लिखी हुई हैं, दोनों जो लाइन लिखी हुई हैं एक दूसरे से इंटर रिलेटेड है कि नहीं है। जैसे मान लो उसने लिखा कैट इज एनिमल, डॉग इज एनिमल, भैया कैट भी एक जानवर है, डॉग भी एक जानवर है, तो इसका क्या मतलब, रीजन एजर्सन को एक्सप्लेन कर रहा है क्या, नहीं, दोनों अलग अलग स्टेटमेंट, एक में कुत्ते की बात हो रही है, एक में बिल्ली की बात हो रही है, दोनों अलग अलग स्टेटमेंट है, लेकिन दोनों सही है, मतलब एजर्सन भी सही है रीजन भी सही है, रीजन इज नॉट द एक्सप्लेनेशन ऑफ एजर्सन। ठीक, लेकिन अगर कोई ऐसी लाइन आ जाए जो एक दूसरे से इंटरलिंक है, ठीक है, जैसे ऑर्थोनाइट्रोफिनल पैरानाइट्रोफिनल में तुमसे पूछ लेगा कि बॉइलिंग पॉइंट किसका ज़्यादा है, और नीचे लिख देगा कि ऑर्थोनाइट्रोफिनल की बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा है बिकॉज ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ऐसे लिख देगा सपोज दैट, तो सही बात है, रीजन सही है ना, क्योंकि हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग वैसे हो रहा है। जैसे कि मान लो उसने बोला कि बॉन्ड ऑर्डर ऑफ एल्काइन इज ग्रेटर देन एल्कीन देन ग्रेटर देन एल्कीन, और उसने रीजन दिया कि, अब उसने रीजन में क्या लिखा कि बॉन्ड लेंथ ऑफ एल्केन इज ग्रेटर देन एल्कीन देन ग्रेटर देन एल्काइन। तो तुमको दिख रहा होगा ऊपर बॉन्ड ऑर्डर लिखा है, नीचे बॉन्ड लेंथ लिखा है, दोनों ही ऑप्शन सही है, दोनों ही ऑप्शन सही है, लेकिन यहाँ पे रीजन एक्सप्लेन भी तो कर रहा है। तो बॉन्ड लेंथ बड़ा है तो बॉन्ड ऑर्डर कम हो गई, बॉन्ड लेंथ बड़ा है तो बॉन्ड ऑर्डर मतलब बॉन्ड एनर्जी कम है, तभी तो बड़ा है। तो रीजन एजर्सन को एक्सप्लेन कर रहा है, मतलब कहने का मतलब ये है कि एजर्सन, अगर एजर्सन सही है, या मतलब दोनों में से कोई एक सही है एक गलत है, तो बहुत आसान होगा। दोनों सही है तो बस तुमको ये चेक करना है दोनों एक दूसरे से इंटरलिंक हैं कि नहीं है। अगर इंटरलिंक हैं तो 90% चांस होता है कि एजर्सन रीजन का एक्सप्लेनेशन होगा। अगर इंटरलिंक नहीं, जैसे वही बोला ना, कैट इज एनिमल डॉग इज एनिमल, दोनों ही स्टेटमेंट सही है लेकिन दोनों एक दूसरे से इंटरलिंक ही नहीं है भाई, कैट अलग चीज़ हो गई, डॉग अलग चीज़ हो गई। लेकिन अगर मैं बात कर रहा हूँ बॉन्ड ऑर्डर की, बॉन्ड एनर्जी की, दोनों सेम पहलू है एक दूसरे की, ठीक है। आयनेशन, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की, इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी की, ऐसा कोई टर्म आए तो वहाँ पे देख लेना, ठीक है। या फिर हाइड्रोजन बॉन्डिंग की मैंने बताया तुमको एग्जांपल, तो ऐसे तुमको चेक करना है, ठीक है। तो मैक्सिमम चांस हमारा होता है, 2 ऑप्शन होता है, या तो एजर्सन रीजन का एक्सप्लेनेशन होगा या तो नहीं होगा। तो उसमें तुमको चेक करना पड़ेगा कैसे क्या करना है, कैसे चेक करना मैंने बता दिया, ठीक है। सब कॉन्शियस देखो, अगर कुछ भी तुमको नहीं आ रहा है ना, तुमको लग रहा है कि 4 ऑप्शन है, ठीक है, 4 ऑप्शन है A B C D, तुम्हारा माइंड जाके सी पे अटक गया कि सी होगा, सी होगा, सी होगा, सी होगा, तो सी पे टिक कर देना, क्योंकि सब कॉन्शियस माइंड में कहीं ना कहीं उस सी की जो वैल्यू है या डेफिनेशन है वो माइंड में उसकी पिक्चर बनी हुई है, तभी माइंड बार बार सी पे जाके रुक रहा है, सी पे जाके बार बार रुक रहा है। तो अगर सब कॉन्शियस माइंड का इंटेंडेड माइंड तुम्हारा कह रहा है कि सी आंसर होगा, तो सी को मार देना, ये तुम्हारे पास लास्ट ऑप्शन है, ठीक है। तो ये थी हमारी वीडियो जो मैंने बता दी तुमको तुक्का मारने की। तुक्का मारो, कब मारना है, कैसे मारना मैंने बता दिया। एक और लास्ट वीडियो डालूंगा मैं 3 मई को, ठीक है, 4 मई को तुम्हारा पेपर है, 3 मई को डालूंगा 6 PM पे, 10 मिनट का होगा। कैसे तुमको लास्ट वाले दिन चीज़ों को अटेंड करना है, पैनिक कैसे नहीं करना है, OMR में कैसे फीलिंग करोगे, एग्ज़ाम सेंटर पे क्या क्या करोगे, क्या नहीं करोगे, ठीक है, कैसे अननेसेसरी चीज़ों को अवॉइड करोगे, कैसे टाइम बचाओगे, वो सारी चीज़ें मैं तुमको ये 3 मई वाली वीडियो में बता दूंगा, ठीक है। तो 3 मई को 6 PM पे आ जाना, 10 मिनट के लिए बस आना, ठीक है, सारी चीज़ें क्लियर कर दूंगा, ठीक है। थैंक यू, ऑल द बेस्ट। अच्छे से पढ़ाई करो यार, अच्छे से पढ़ोगे, नंबर लाओगे तो मेरा भी नाम होगा, तुम्हारा भी नाम होगा, पेरेंट्स का भी नाम होगा। सब्सक्राइब कर देना, लाइक कर देना, शेयर कर देना, कमेंट कर देना, ठीक है।
अगर अच्छी लगी वो वीडियो तो, अगर मेथड अच्छा लगा हो तो, ठीक है। और अच्छा मेथड है भी, हम लोग पहले ही ट्राई कर चुके हैं, ट्राइड एंड टेस्टेड है, बहुत सारे बच्चे इसको फॉलो करते हुए हैं। लास्ट में भी मैंने बताया था इसको, लास्ट ईयर में भी, ठीक है। थैंक यू, ऑल द बेस्ट, पढ़ाई करते रहो।